हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति होती है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी समझाऊंगा कि जैसे कि मैंने बताया था तीन रेखाखंड है। हमारे पास एक बिंदु कोई ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। एक हमारा रेखाखंड ये बन गया, ठीक है। दूसरा रेखाखंड हम ये ऐसे बना लेते हैं इधर, ठीक है। एक दूसरा रेखाखंड ये बन गया, तीसरा हमारा रेखाखंड ये बन गया, ठीक है। तो ये तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका नाम देंगे ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। ये तीन रेखाएं हुई। इन तीनों रेखाओं से यानी तीनों रेखाओं या रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कि अभी इस टाइप से देखिए, दर्शाइए इस टाइप से, जैसे ए एंगल बी और एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि दोस्तों मैंने बताया था कि त्रिभुज वह आकृति है जो तीन रेखाओं से बनी होती है। यानी कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया। ये तीनों एंगलों को अगर हम देखें, मतलब तीनों एंगल्स को अगर हम देखें तो इसका और इसका जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि एक क्वेश्चन कराऊंगा, हमें क्या करना, अगर कोई दो एंगल दे रखे हैं, कोई दो एंगल दे रखे हो तो तीसरा एंगल निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, उन दो को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। क्योंकि 180 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि तीनों का योगफल टोटल 180 होता है। दो दे रखे, दो को जोड़ेंगे 180 में से घटा देंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। यानी पूरे का निकालना है, दो दे रखा है, इतना मान लो इतना पार्ट दे रखा है, अब पूरे मतलब इतना निकालना, तो पूरे में से इतना घटाओ तो कितना मिलेगा। तो वही पूरा हिसाब किताब यहाँ पर उसी प्रकार से होता है, ठीक है। समझ गए। अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, किसी को कहीं पे क्वेश्चन में क्या लेते हैं, माना एक एंगल 50 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लो आपका 60 डिग्री है। ये मान लो आपका हमें प्राप्त करना है, एंगल ए मान लेते हैं, ठीक है। अब प्राप्त कैसे करना है, देखिए कि जब मैंने बताया था आपको जो एंगल हम निकालेंगे उसको तो बीच में रखेंगे पहले। तो एंगल ए कितना है हमारा 50, ठीक है, प्लस ये वाला निकालना है तो इसको एंगल ए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है 60 डिग्री, टोटल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री का साइन लगा लो। उसके बाद दोस्तों हमें निकालना है ए, तो प्लस इन दोनों जोड़ो तो कितना आएगा 110 डिग्री, कितना आएगा 110 डिग्री, कितना आएगा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए है बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल ए जो बराबर आपका निकलेगा और टोटल कितना निकलेगा 70 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब हम यहाँ पर अभी एक
ऐसी आकृति पढ़ रहे हैं जो बन गए बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, वो हमारा रहेगा कोड एंगल्स पढ़ेंगे कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, एंगल कहते कैसे, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो करना क्या है, अभी हम इनको चेक करेंगे क्या ये रियल में सही है। अब भाई मुझे क्या करना है कि तीनों जब हम एंगल्स, तो हमारा जो ये वाला एंगल निकल के आया है वो 70 डिग्री निकल के आया है, तो हम तीनों एंगल्स को जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा टोटल जो निकलना चाहिए वो 180 डिग्री निकलना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, हम तीनों जोड़ेंगे, 60 हो गया हमारा प्लस 50 हो गया हमारा प्लस 70 हो गया, ठीक है। इन सबको जोड़ो, बराबर किसके बैठना चाहिए, 180 डिग्री के बैठना चाहिए। तो ये हमारा कितना हो गया 110 डिग्री प्लस ये कितना हो गया 70 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। तो 110 और 70 कितना हो गया 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मतलब जो हमने अभी निकाला है वो हमारा बिल्कुल राइट है। समझ गए ना। तो यहाँ पर हम चाहें तो दो कोई एंगल दे रखो, तीसरा बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। और भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हमारे बाह्य एंगल की बात करें, बाह्य एंगल दे रखा है, आंतरिक एंगल नहीं दे रखा है, तो हम कोणों के माध्यम से इसके बारे में एक वीडियो बना के डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम ये वाला एंगल मान लीजिए छोटी सी लाइन खींच दी यहाँ पे, और ये लाइन खींचने के बाद ये वाला एंगल दे दिया, ये दे दिया, तो हम सब लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल लगता है, उसमें से हम 180 में से जो एंगल ये दे रखा है वो हटा देंगे तो हमारा ये वाला एंगल निकल आता है, ठीक है। लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा नहीं, अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से ही पढ़ाई कर रहे हैं और बेसिक लेवल से ही पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, दो। कैसे कि एक होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, दूसरा होता है कोणों के आधार पर। तो हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज दो प्रकार का होता है। मान लो यहाँ पे ये त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक। और ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। पहला मान लो यहाँ से दिखा रहे हैं, पहला ये हो गया और दूसरा इधर दिखा देंगे ये हो गया। तो पहला जो होता है वो होता है आपका भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा होता है आपका नंबर 2 कोणों के आधार पर, ठीक है। यानी भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो दोनों के आधार पर, यानी कि त्रिभुज होता है आपका, एक तो होता है ये, दूसरा होता है आपका ये। तो पहला क्या होता है, भुजाओं के आधार पर। अच्छा, भुजाओं के आधार पर क्या होता है, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे कि नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे कि भुजाओं आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो 3 प्रकार का होता है। भाई कौन कौन सा होता है, पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है जो आपका वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है कि विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम समझेंगे वो समझेंगे कोणों के आधार पर। तो कैसे कैसे होता है, देखिए पहला जो होता है ये भी क्या होता है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, पहला जो होता है वो आपका होता है न्यून
समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला जो होता है नंबर 2, वो आपका होता है समकोण त्रिभुज। तीसरा जो होता है वो होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ये त्रिभुज का एक सांचा बना हुआ है। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि त्रिभुज दो प्रकार का होता है, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी कितने, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, इधर कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इधर पहला कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, जिनकी समान भुजाएं होंगी यानी कि तीनों भुजाएं समान होंगी वो आपका समबाहु होता है। समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब बाहु, तो जिनकी दो भुजाएं समान होंगी वो आपका समद्विबाहु कहलाएगा। और विषम का मतलब होता है कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो विषम का मतलब अलग, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, तो जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर चले तो न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिनके अगर जिनमें जितने भी कोण बनाए जाएंगे वो तीनों 90 डिग्री से कम के होने चाहिए, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम का होगा, वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री का होता है। और हमारे अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कोई 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बन करके जैसे समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन एंड उनका स्ट्रक्चर सही समझाएंगे। और ठीक है, जैसे कि अभी हमने सीखा था कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज था वो 3 प्रकार का था। तो पहला क्या था आपका समबाहु त्रिभुज था। क्या था, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या था, समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि कोई एक त्रिभुज बनाया मैंने। ठीक है, मैंने बताया था सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। ये हमारी जो भुजाएं हैं मान लो ए बी सी, तो ये तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो, कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर मान लो मैंने कहा कि 2 सेंटीमीटर की भुजा है तो बेटा ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो सभी भुजाएं यानी कि इक्वल इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये आपको क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, हम लिखेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं कि नंबर 1 नोट में डाल लीजिए आप कि सबसे पहले सभी भुजाएं इसकी क्या होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, बराबर होती हैं। नंबर 2 पे आप पॉइंट डालोगे कि जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण भी बराबर होंगे, सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैंने बताया कि अगर सभी भुजाएं जिसकी बराबर होंगी उसके सभी कोण भी बराबर होंगे। नंबर 3 डालो कि इस त्रिभुज में प्रत्येक
और मान लो इस त्रिभुज में अगर प्रत्येक कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए बताइए, प्रत्येक कोण आप कितने डिग्री का होना चाहिए 60 का, कितने डिग्री होना चाहिए 60 का, ठीक है। तो लिखेंगे कि इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है, होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, ठीक है। अगर उनको आप देखोगे तो एक नोट और करिए, एंगल ए हमेशा याद रखना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी अगर दे दिया है उसको हम जांचने का भी काम इस वाले एक तरीके से ये एक प्रोसेस होती है, इससे हम कर सकते हैं कि अगर ये साइड अगर 180 डिग्री आ रही टोटल तो वो ट्रायंगल हमारा बिल्कुल एकदम राइट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हम इस चीज को समझ नहीं पाते, तो समझने के लिए क्या करना है कि आप कभी भी कोई भी अगर क्वेश्चन उत्तरमाला में नहीं दे रखा है तो उसको सॉल्व करने के बाद इस वाले मेथड से उसको चेक कर सकते हैं क्लियर है या नहीं। अगर दोनों पार 180 डिग्री क्लियर बैठ रहा है तो आप समझ जाना कि वो सही है बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज, किसकी बात करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। विषमबाहु पहले समद्विबाहु की बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लो। सम देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब यहाँ पे ये कहता हूं मैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, कितनी भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी। जैसे कि मैंने माना ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये ए बिंदु हो गया, ये भी हो गया, ये सी हो गया, ये वाली भुजा इक्वल होगी, मतलब ये दो बराबर होंगी तो ये अलग होंगी, ठीक है। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, एक और दो, तो भुजाएं बराबर दिखा दी, ठीक है। बाहु का मतलब होता है बेटा भुजा, यानी कि जो भुजाएं दे रखी हैं कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो, किंतु एक भुजा अलग हो, किंतु एक भुजा की माप अलग हो तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर नोट डालेंगे, हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि इसकी पहली बात तो दो भुजाएं बराबर होंगी, एक भुजा अलग होगी, तो लिखोगे दो भुजाएं बराबर, ठीक है, दो भुजाएं बराबर
एक भुजा अलग होगी, ठीक है। दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। यानी कि जब इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये समझ लो कोई दो कोण इसके बराबर होंगे। तो कोई आप ले लो यहाँ पे, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण भी कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो किंतु एक भुजा की माप अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो मैं बताया दो भुजाएं बराबर होंगी, इस टाइप से आप भी इसका भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज की, किसकी, विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज देखिएगा क्या होता है कि विषमबाहु त्रिभुज, विषम 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 बाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो विषमबाहु त्रिभुज चाहिए इस टाइप से, ऐसे करके नंबर थोड़ा और ऐसे, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ऐसा क्या कराएगा, जिसकी कोई भी भुजा अगर इक्वल नहीं है तो समझ जाओ वह कैसा है। तो देखो यहाँ पे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, नहीं होती है, ऐसे त्रिभुज को, ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यानी कि दोस्तों हम सीधे सीधे आपको बता सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। भाई मैंने बताया था कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी एंगल भी बराबर नहीं होगा, है कि नहीं। तो हम नोट में लिखेंगे कि कोई भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरे नाम ले लो, इसलिए कोई भी कोण भी बराबर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर ए बी, तो आप लिख सकते हो कि ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी। सो अगर हम देखें तो ना तो कोई एंगल बराबर होगा। देखिए एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी आता हुआ इधर लिख देते हैं। अगला पॉइंट यहाँ लिख देते हैं कि हम लिख सकते हैं कि एंगल ए नॉट इक्वल एंगल बी नॉट इक्वल एंगल सी, ठीक है। व्हाट यानी कि लेकिन, तो अगला पॉइंट यहीं से बढ़ा देते हैं कि जो अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा रहने वाला है वो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि इनका द सम ऑफ थ्री ट्रायंगल द सम ऑफ थ्री एंगल्स आर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि मैं बता सकता हूं आपके लिए
कि ये जो दो तीन एंगल हैं बेशक ये अलग अलग होंगे, लेकिन अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ोगे तो इनका सम लगभग 180 डिग्री आएगा ही आएगा। क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ गए? ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, किसके आधार पर? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए क्या कर समझते हैं यहाँ पे, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, यानी कि उसी पे क्या चर्चा करने वाले हैं। अभी पढ़ा था हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो देखिए कि यहाँ पे लेते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, किस टाइप से देखिए पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा रहने वाला है वो है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ध्यानपूर्वक सुने कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज यानी कि मैं क्या करूं, एक ऐसा त्रिभुज बनाऊं जिसके तीनों कोण यानी कि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम का हो। यानी कि मैंने कहा कि कोई ये एंगल ये है, कोई एंगल ये है, कोई एंगल ये है, तो इनका तीनों डिग्री यानी कि 0 से ज्यादा और 90 से कम, इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में एंगल होने चाहिए, उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो लिखो, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा परंतु 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा परंतु 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके आंतरिक तीनों कोण लगभग 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए, एक 90 डिग्री से कम माप के होने चाहिए, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट त्रिभुज को देखते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, जिसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। और ये दोनों कोण अगर ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों कोण सेम माप के होंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण की माप ठीक 90 डिग्री की हो तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण की माप ठीक 90 डिग्री की हो। मैंने बताया था कोई एक कोण की माप ठीक 90 डिग्री की हो, ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारा ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे त्रिभुज जो होते हैं हमारे पाइथागोरस जो त्रिभुज होती है वो इन्हीं एक समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। इस पर होता क्या क्या है आपको बता दूं, ये वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये जो होता है आपका बेस होता है, और ये जो होता है आपका हाइपोटेन्यूस होता है। यानी कि मैं सीधी सीधी हिंदी लैंग्वेज में बताऊं तो इसे हम कहते हैं लंब, इसे हम कहते हैं आधार, और इसे हम कहते हैं कर्ण, क्योंकि कर्ण बराबर होता है लंब और आधार, यानी कि लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है हमारा कर्ण। ठीक है, यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यानी कि लंब और आधार का योगफल का वर्ग बराबर किसके होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था, सीधा सीधा सा हमने ये देखा कि यहाँ पे हमेशा याद रखना कोई एक एंगल जो आपका होगा वो इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री के होगा, मतलब हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। बच्चे के दो एंगल थे वो भी आपके लगभग लगभग क्या होंगे, अगर ये 45 का है तो ये भी आपको किसका होगा? 45 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक रह गया है वो हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए पहले अधिक कोण त्रिभुज समझते हैं होता क्या है। ऐसे त्रिभुज दोस्तों जिनका कोई एक कोण, मतलब कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम की होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे, बना लेते हैं चित्र, कुछ इस प्रकार से चित्र बनाएंगे दोस्तों। देखिए ये, ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैंने क्या बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोई एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम की होनी चाहिए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री से देखिए अधिक है और 180 डिग्री से कम की माप में बन रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी देखा था कि क्या नाम है? अधिक कोण त्रिभुज। तो हेडिंग डाल लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज मैंने बना लिया। क्या करना चाहिए हमें? देखिए अब हम लिखेंगे एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम की
होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम की होती है, तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जहां पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री से अधिक माप का है। ठीक है, अधिक माप का है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आज हमारा ट्रायंगल की लैंग्वेज यानी ट्रायंगल की परिभाषाएं खत्म हो गई। ट्रायंगल्स क्या था, ट्रायंगल्स के प्रकार एवं कौन कौन से प्रकार थे, इनके कौन कौन से प्रकार थे, वो सारे हमने यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं। कल जो हमारी वीडियो आने वाली है वो वीडियो ये आएगी कि हम समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर सिखाऊंगा कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो मेरे जो भी यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के थे, जैसे यहाँ पर हमारे लगभग मान लो 6 प्रकार के थे, तो 6 प्रकार के हम ये देखेंगे कि क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इस वजह से हम आप तक प्रत्येक वीडियो को पहुंचा सकें।